दोस्तों फाइनली हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से और इस तरीके से कि ताकि हम कभी इसके बारे में जो कन्फ्यूजन रहता है वो ना हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है। मैंने प्लान बनाया था कि आज एक एज अ मास्क लगाकर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम चल रहा होता है कोई, लेकिन उसमें टाइम भी जुड़ा होता है। कोई काम जैसे चल रहा होता है, चल कर आता है, ठीक है, जैसे 1 साल 2 साल से कंटिन्यू वो चल रहा है या 2 दिन पहले से ही चल रहा है, बट उसमें टाइम एज अ हम टाइम का ऑरेज भी वो देता है। ठीक है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने घंटों से चल रहा है। ठीक है, और इसका रूल क्या है? सबसे पहले हैज़, हैव, हैज़ प्लस बीन यहाँ लगता है। बीन के बाद जो एक्शन है, काम है, उसमें आईएनजी आपको ऐड करना होता है। उसके बाद ये टाइम का ड्यूरेशन, टाइम भी क्लियर करता है कि मतलब कितने दिनों से। ठीक है, दिनों, इसके लिए टाइम के लिए सिंस और फॉर ज़रूर लगेगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंस और फॉर ये इसकी मेन एज अ आइडेंटिटी है, इसमें सिंस और फॉर ज़रूर लगेगा। सिंस और फॉर जिस भी सेंटेंस में लगा हुआ है, जिस भी वाक्य में लगा हुआ है, वो आपको ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, अब इसके साथ जैसे कि आपने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि हैज़, हैव प्लस बीन, यहाँ पे हैज़, हैव, बीन लगता है। ठीक है, हैज़, हैव, बीन प्लस एक्शन में आईएनजी। अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा तो पूरा आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे हैज़ और हैव कहाँ लगाना है ये तो पता ही होगा। आई वी यू दे के साथ हम यहाँ पे हैव लगाते हैं, राइट। ही सी इट नेम के साथ हैज़ लगाते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप आई की बात कर रहे हैं या फिर ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी समझ में आ जाएगा सब। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कब से? 2 साल से। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से। ओके, सो आई हैव बीन। सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हो गया, हैव हो गया, फिर बीन। आई हैव बीन, क्या कर रहा हूँ? पढ़ाना। तो एक्शन की जगह टीच हो गया, टीच में आईएनजी करना है ना, सो आई हैव बीन टीचिंग। अब टाइम बता रहा है कब से, तो 2 साल से। तो यहाँ पे हम सिंस या फॉर, अब यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, आप सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लग रही है, पर प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं जस्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। जब समय जुड़ा हो, बहुत ही आसान ट्रिक है, कभी भी नहीं भूलोगे इसको देखने के बाद। ओके, तो जब समय जुड़ा हो, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जब समय जुड़ा हो। जब समय जुड़ा हो फॉर लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। अब ये सोच रहे होंगे जब समय जुड़ा हो मतलब कैसे? जब समय जुड़ा हो फॉर लगाते हैं, बाकी के साथ सिंस, बाकी सभी में सिंस। ठीक है, जब समय जुड़ा हो तो फॉर लगाएंगे, बाकी सभी के साथ सिंस। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे अगर आपने कहा, अगर आप 60 सेकंड को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है, 60 सेकंड को अगर आप मिलाते हैं तो कितना बनता है? 1 मिनट। आपने 60 सेकंड को मिलाया तो कितना हो गया? 1 मिनट हो गया। ठीक है, अगर आपने 60 मिनट को मिला लिया तो कितना हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। और अगर आपने इसी में 7 डेज को मिला दिया आपने, बराबर 1 वीक हो गया, 1 वीक। ठीक है, 1 सप्ताह हो गया। और ऐसे में ही अगर आपने 365 दिन को मिला लिया तो कितना हो गया? 1 ईयर, 1 ईयर, राइट। तो इसमें समय जुड़ा हुआ है, इसमें एक एक करके समय जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या बताया? फॉर। ठीक है, सेंटेंस बनाता हूँ।
जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रूल यहाँ पे देखिए आई हैव बीन है ना, यहाँ पे या ही की बात करते हैं, हैज़ बीन, हैव हैज़। तो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले आई, फिर क्या लगाना है, हैव, आई के साथ हैव लगता ही है, आई हैव। फिर क्या करना है, हमें बीन लगाना है, आई हैव बीन। क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो टीच हो जाएगा। टीच में करना क्या है, आईएनजी लगाना है, तो आई हैव बीन टीचिंग। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे सिंस या फॉर, मतलब कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से, मान लीजिए कहना मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से, ठीक है, 2 सालों से। सो आई हैव बीन टीचिंग। सालों की बात करते हैं, साल की, तो यहाँ पे समय जुड़ा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे ना, जब समय जुड़ा हो तो फॉर लगाते हैं, राइट। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। I have been teaching for 2 years, right? I have been teaching for 2 years। जैसे मैं 1 हफ्ते से आपको मिस कर रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते से आपको मिस कर रहा हूँ। I have been missing you। कितने हफ्ते से, 1 हफ्ते से। I have been missing you for 1 week। I have been missing you for 1 week, ठीक है। मैं 1 महीने से घर पर हूँ, ठीक है, या मैं घर पर हूँ बोले तो मैं 1 हफ्ते से घर पर रह रहा हूँ, ठीक है, या 1 महीने से, तो I have been living at my home। I have been living at my home for 1 month, right। इस तरीके से यहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसे हम 2 दिनों से आपको मिस कर रहे हैं, या हम 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, we have been trying। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है। We have been trying for 2 days। We have been trying for 2 days, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे फ्रेंड्स। और यदि हम बात करें हैज़ की, तो देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फॉर किसके साथ लगता है, ठीक है। और हैज़ की थोड़ा सा बात करें, हैज़ कब लगाना है हमें, तो इरेज करते हैं सबसे पहले इसे और देखते हैं। नोट नहीं किया तो नोट कर लेना वीडियो को स्टॉप करके। और जैसे और भी एग्जांपल बनाएंगे, जैसे फादर, अब आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पापा 5 मिनट से खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो फादर हैज़ बीन, अब यहाँ पे फादर हो गया, फिर यहाँ पे फादर के साथ हैज़ लगेगा। हैज़ हैव किसके साथ लगता है, ये हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फादर हैज़ बीन ईटिंग फूड, फादर हैज़ बीन ईटिंग फूड। अब जैसे यहाँ पे 2 मिनट से खा रहे हैं, 5 मिनट से खा रहे हैं, ठीक है, फादर हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मीन्स, मिनट्स को मीन्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, समझ जाना आप। अच्छा, यहाँ पे फॉर क्यों लगा, क्योंकि समय जुड़ा हुआ है 5 मिनट। जैसे यहाँ पे देखिए 60 सेकंड को मिलाया 1 मिनट, तो 5 मिनट भी ऐसे मिलकर बन सकता है ना, तो यहाँ पे फॉर लग गया, ठीक है। मम्मा आधे घंटे से खाना बना रही हैं। मदर हैज़ बीन cooking food। Mother has been cooking food for 30 minutes। Mother has been cooking food for 30 minutes, राइट। अब हैज़ और हैव का तो पता चल गया, और फॉर कहाँ लगाते हैं ये क्लियर हो गया कि जब समय जुड़ा हो तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। बाकी सबके साथ
सिंस लगाएंगे। ठीक है, ज़रा आप सिंस की बात करते हैं। सिंस मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे दूं कैसे लगाना है, जैसे कि अगर बात करें सुबह से हो गया, दोपहर से, 2 बजे से, या 2001 से। ठीक है, इसके सब के साथ क्या लगेगा? सिंस लगे, क्योंकि इसमें समय तो जुड़ा नहीं है सुबह से। अब सुबह कितने बजे से यार ये क्लियर नहीं है। ठीक है, 2001 से है, पता नहीं जनवरी से या फरवरी से, कब से स्टार्ट हुआ ये पता नहीं है, मतलब बाकी के साथ यहाँ पे सिंस लगाते हैं। ज़रा दिखाता हूँ, इसको देख लीजिएगा। जैसे सुबह से, दोपहर से, 2 बजे से, या ठीक है 2001 से। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तरीके सिखा रहा हूँ मैं। अगर आपने कहा मैं सुबह से आ रहा हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ ना, एक्शन कम है और ING ज़रूर लगाना है। आई हैव बीन कमिंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं 2001 से इंग्लिश सीख रहा हूँ, या मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016, राइट। इस तरीके, जैसे पापा 2005 से जॉब कर रहे हैं। फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब सिंस 2005। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। रहा रही की बात आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज़, हैव, बीन का यूज होता है, और इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है। ये मैंने बता दिया, और कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, ये भी पता हो गया होगा। ठीक है, जब समय जुड़ा हो तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, जब बाकी सभी के साथ हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। ठीक है, मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन मिसिंग यू फॉर 30 minutes। मैं आपको 30 minutes से मिस कर रहा हूँ, मतलब आधे घंटे से मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन गोइंग समवेयर फॉर 5 minutes। मैं 5 मिनट से कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट हो गए लगभग। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अब और भी है, फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब। अब यहाँ सिंस की बात करें तो फादर हैज़ बीन डूइंग जॉब सिंस 2005। ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ओके, तो यही आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।